ना वर्ण संकरण अपने कारण देगा। तो जब भगवान ने गीता के 700 श्लोक उदाहरण को समझा दिया तब उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। फिर कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई स्त्री दूषित नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, सब कुछ क्लियर हो गया कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करेंगे तो हमारे को कोई पाप कर्म या पुण्य कर्म आएगा ही नहीं। तो अर्जुन ने वही किया। त्यागी सबसे बड़ा त्याग में जो देखा है भगवान ने, भगवान ने अपनी आंखों के सामने 56 करोड़ लोगों को विमोहित करके मरवा दिए, दो वंश को आपस में लड़ा कर अपने। तो अगर भगवान छोड़ जाते, जो यदुवंशी ये सारे देवी देवता थे तो उत्पात मचा देते पूरी दुनिया में, इतने शक्तिशाली थे, पूरी दुनिया में उत्पात मचा देते। तो इसलिए भगवान ने अपने सामने अपने ही परिवार वालों को पूरा क्या कर दिया, ध्वंस करवा दिया। और फिर सर्वशक्तिशाली तो वहाँ 7 साल के बच्चे तो बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून के ऊपर इतना बड़ा गिरिराज धारण किया है। एक 7 साल का बच्चा सबसे छोटी उंगली तो वो भी लेफ्ट। तो क्या हम एक ईंट या एक कोई छोटी सी चीज उठा सकते हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे नहीं। भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। तो हमने पहले चर्चा की। तो जो भगवान ने अर्जुन को समझाए थे भगवगीता, तो भगवगीता कहते ना समझे हम सारी उम्र में नहीं समझ सकते, समझेंगे तो ध्यान दें तो 5 मिनट में भगवगीता समझी जा सकती है। तो भगवगीता में 700 श्लोकों में भगवान ने 5 चीजों की चर्चा की है। ईश्वर, जीव यानी कि आत्मा और परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 वस्तुओं की चर्चा की है। तो 4 चीजें क्या है जो शाश्वत हैं? तो क्या बदल सकते हैं हम? कर्म। कर्म क्या है हमारा? अशाश्वत है। तो कर्म हमारे हाथ में, तो मनुष्य ने जो मिली है कर्म बदलने के लिए ही मिली है। अगर हम कर्म नहीं बदले तो हम पढ़े लिखे 2 पैरों वाले पशु ही हैं। तो ईश्वर यानी कि भगवान परमात्मा, तो परमात्मा को कभी बदला नहीं जाता, शाश्वत है। तो जीव यानी कि आत्मा, हम, तो हम भी अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। आत्मा मीन्स आत्मा को कभी भी बदला नहीं जा सकता, ना उसको मारा जा सकता है और ना उसका जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। फिर प्रकृति भगवान की शक्ति है तो उसको भी हम बदल नहीं सकते। काल, तो भगवान कहता है अगर कोई मेरे को नहीं मानता तो काल के रूप में मैं उपस्थित होता हूँ, यानी कि मृत्यु के रूप में भगवान मन को लेने आते हैं। तो कर्म सिर्फ हमारे हाथ में है। तो पहले 6 अध्याय जो है वो है कर्म योग, 7वें अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक क्या है? भक्ति योग, और फिर 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान योग। तो इस तरह 3 भागों में भगवगीता बांटी गई है। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में हमने पहले भी चर्चा की है। तो ब्रह्मा क्या है? सबसे पहले जीव है इस सृष्टि के। तो वो बता रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका सच्चिदानंद शरीर है, वह सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं, एवं वह समस्त कारणों के मूल कारण है। तो ये ब्रह्मा जी है। तो जीव है, तो 5 चीजों की चर्चा है धीरे धीरे जो हमने अभी चर्चा की है। तो भगवगीता में जीव में क्या कह रहे भगवान? 15वां अध्याय 7वां श्लोक भी हमने पढ़ा था। मामेवांशे जीवलोके जीवभूत सनातना। तो इस बद्ध जगत में जीव मेरा शाश्वत अंश है। तो हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। हम जैसे भगवान सच्चित आनंद विग्रह हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा भी सच्चित आनंद है। हम कष्ट की बात करते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, इतना कष्ट भोग रहे,
क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हम मन बुद्धि अहंकार के द्वारा कष्ट भोगते हैं। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, चाहे हम दुखी हैं चाहे हम सुखी हैं, तो आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। तो ये भी हमने पीछे चर्चा की थी, भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति में क्या है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो जो हमारा स्थूल शरीर है, जैसे आपने ऊपर से कपड़े पहने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है। और जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम बिल्कुल देख नहीं पा रहे, जो कष्टदायक शरीर है, जिसके द्वारा हम कष्ट भोगते हैं या सुख भोगते हैं, वो है मन बुद्धि अहंकार। और फिर आत्मा जो हमारे अंदर बैठी है, वो है सच्चिदानंद। तो हमारी आत्मा गुण के शाश्वत है, ज्ञानमय है, सुखमय है। तो तीसरा टॉपिक आ गया हमारा इसमें प्रकृति। प्रकृति जो है वो भौतिक जगत की, एक होती है दैवी प्रकृति, एक होती है भौतिक प्रकृति। तो हम किस प्रकृति में बैठे हैं? भौतिक प्रकृति में बैठे हैं। दैवी प्रकृति मीन्स वैकुंठ, भगवान का धाम है ना। तो भगवान की सृष्टि का 1/4 भाग है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड है, जिसमें हम कहते हैं 14 लोक हैं। तो ये क्या है? 1/4 पार्ट है। 75% वैकुंठ है और 25% ये भौतिक जगत है। तो प्रकृति में भगवान बता रहे हैं 7वां अध्याय 4था श्लोक, भूमि अपि अनवायु खम मनोबुद्धि एव च अहंकार इत्यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि का अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। तो इसी से हमारा ये शरीर बना हुआ है। ये भौतिक जगत क्या है? मानते हैं हम कारागार है? नहीं मानते, अब मानते हैं। तो जेल में रहना कौन पसंद करता है? कोई नहीं, फिर भी हम रह रहे हैं और रहना ही चाहते हैं। तो भौतिक जगत क्या है? कारागार के समान है, जहाँ एक आत्मा को सुधरने का मौका दिया जाता है। तो जेल में क्या होता है? अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो जेल क्यों दी जाती है? कि हम सुधर जाएं। तो ये भी भौतिक जगत जो है, वो जेल है। तो यहाँ पे हमारे को क्यों भेजा गया? कि हम